हेलो एवरीवन, गाइस आई एम विनीत कांकरिया। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपको बता रहा हूँ, बट डोंट वरी, बच्चों वाली स्टोरी नहीं है, उससे एक बहुत अच्छा मॉरल आप सीखोगे। सो एक गांव था, वहाँ के सारे यूथ में कंपटीशन लगी थी कि भाई कौन है जो सबसे तेज़ दौड़कर सामने वाले पहाड़ी के चोटी तक, उसके पिक पॉइंट तक जाएगा। सिंपल रेस थी, है ना। उस गांव के सारे यूथ इकट्ठा हो गए, कम से कम 50 यूथ इकट्ठा हो गए, पूरे गांव वाले जमा हो गए, आसपास के गांव शहर वाले सब वो रेस देखने आ गए। एकदम जोश भरा माहौल था, ठीक है। सो 50 यूथ गाइज, रेस स्टार्ट हुई, 50 के 50 यूथ दौड़ने लगे। इतने में गांव वालों ने बातें शुरू कर दी, यार इतना तेज, इतना दूर दौड़ना है, वो पहाड़ तो देख, वो पर्वत तो देख, उसकी चोटी तो देख, इतनी लंबी है, कौन दौड़ पाएगा यार इनमें से, कौन वहाँ पहुँच पाएगा, हाँ हमें नहीं लगता है जा पाएंगे। और ये बातें सुनने लगे वो पार्टिसिपेंट्स, वो लोग जो रेस दौड़ रहे थे, वो ये बातें सुनने लगे। जैसे उन्होंने बातें सुनी, वो भी देखने लगे, यार पहाड़ कितना लंबा है, अरे बाप रे बहुत है, शायद नहीं हो पाएगा, और हिम्मत हारने लगे। मोटिवेशन लूज होते गया, कॉन्फिडेंस लूज होते गया। 2 लोगों ने स्किप किया, 3 लोगों ने स्किप किया, और बातें होती गई, बातें लोग सुनते गए, 4 लोग स्किप होते गए। रेस में से पार्टिसिपेंट कम होते गए। क्यों? क्योंकि लोग बातें कर रहे थे, यार इतना लंबा पहाड़ कौन जा पाएगा वहाँ तक, ठीक है, इतना लंबा हिल कौन जा पाएगा वहाँ तक। और वो सुनकर ये पार्टिसिपेंट भी देखने लगे, अरे बाप रे वाकई में लंबा नहीं हो पाएगा, अब तो हम थक गए, ठीक है। पार्टिसिपेंट 50 थे, 50 के 40 हुए, 35 हुए, 20 हुए, 10 हुए, 5 हुए। 5 करते करते बातें चलती रही, लोग सुनते रहे, पार्टिसिपेंट सुनते रहे। 4, 3, 2, फाइनली एक ही बचा। बातें अभी भी चल रही है, लेकिन ये दौड़े जा रहा है। फाइनली देखा, वो पर्वत के बेसमेंट पे आ गया। चलते रहा, चढ़ते रहा। फाइनली देखा, वो चोटी तक पहुंच गया और रेस जीत गया। दोस्तों जो तगड़ा इनाम था वो उसको मिल गया। जब ये बात सबको पता चली, सारे के सारे पार्टिसिपेंट जो पहले क्विट कर चुके थे, लोगों की बात सुनकर क्विट कर चुके थे, वो उसके पास गए और बोले कि यार ये रेस असल में हम हारे नहीं, लोगों की वजह से हमें हराया गया है। ये जो बातें बोली हम देखते गए, हम सोचे, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होते गया, मोरल डाउन होते गया। तूने अपने आप को कैसे कूल रखा, तूने अपने आप को कैसे शांत रखा, तू कैसे उनकी बातों से अफेक्ट नहीं हुआ और तूने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो उतने में उसके पापा आते और बोलते, बेटा ये बचपन से बहरा है, बेटा ये बचपन से सुन नहीं पाता। गाइज आज उसकी जो खामी थी, उसका बहरा होना, ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। एंड दोस्तों यही रीज़न था कि वो उसने आस पड़ोस वालों की बातें, जो लोग टांग खींचे जा रहे थे सबकी बातों से और हर कोई पार्टिसिपेंट क्विट करे जा रहा था, उसका इफेक्ट उस विनर पे नहीं हुआ, गाइज। यस, उसको विनर बनाया गया उसकी बहरेपन में। बट गाइज वो तो उसकी बैड लक कि वो बहरा है, लेकिन यार हम तो बहरे बन सकते हैं, खासकर तब कि जब हमें किसी हमारे गोल के बारे में, हमारे टारगेट के बारे में निगेटिव बात बोली जाए, जब हमें ये बताया जाए कि यार आप ये कर नहीं सकते हो, तो ये कर नहीं सकता है। सो दोस्तों यही मॉरल है कि उसको रेस इसीलिए जीता क्योंकि उन लोगों की बात नहीं सुन पा रहा था जो उसको डिमोटिवेट कर रहे थे। दोस्तों लाइफ में कभी भी जब कोई गोल, कोई टारगेट ठान लो और वो लेते समय, यार देखो डिफ़िकल्टीज आनी है, और वो करते समय, वो अचीव करते समय जब आपको बातें सुनने मिले कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा गोल है, तू उस काबिल नहीं है, दोस्तों तब बहरा बन जाना, लिटरली तब बात सुनना छोड़ देना और अपना जो टारगेट है, जो प्लान है, उसी हिसाब से चलना। गाइज सक्सेस 100% आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं इसी तरह बेस्ट मोटिवेशन सेशंस के साथ। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।